राधे जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, और उसे हम देखेंगे भी कि वो राज्य कौन कौन से हैं और कहाँ पे अवस्थित हैं, और फिर केंद्रशासित प्रदेश जो हैं वो कहाँ पे हैं और वो कितने हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप भारत के इतिहास या ज्योग्राफी या पॉलिटी कुछ भी आप पढ़ते हैं तो ये 28 राज्य या 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन सभी के विषय में जानकारी आपके पास होना अति आवश्यक है। इन चीज़ों को अगर आप बारीकी से समझ रहे होंगे तो आपको आगे की क्लास में समझने में कठिनाई नहीं होगी, आप उसे आसानी से समझते चलेंगे। चलिए तो हम पहले अपने राज्यों को एवं केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। आज इस क्लास को हम अभी शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा एक मानचित्र बना हुआ है भारत का, जो पहले से भी आप जानते हैं। आपको भी हम पहले बता चुके हैं कि आपको प्रैक्टिस करने हैं और इस मानचित्र को आपको भी बनाने हैं। यानी आपके पूरे मानचित्र जो है वो दिमाग में सेटल होना चाहिए हमेशा के लिए। जैसे हम क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के सबसे उत्तरी राज्य कौन है, सबसे दक्षिणी राज्य कौन है, तो ये सारे आपके दिमाग में फिगर उसका बन जाना चाहिए था। चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा मानचित्र है और यही हमारे सभी राज्य हैं। तो आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारे जो राज्य हैं तो उस राज्य की संख्या जो राज्य हैं वो कितने हैं, तो आप जानते हैं कि 28 हैं। अब इससे पहले 29 राज्य हुआ करता था, किंतु आप जानते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये टोटल जम्मू कश्मीर हुआ करता था। इस जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को आप जानते हैं कि इसे राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन जब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश न बन के ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जैसे आप देख रहे होंगे ये पूरा वाला क्षेत्र लेह लद्दाख जिसे बोलते हैं, और ये आपका है जम्मू और कश्मीर। इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी आपको पहला ये समझ जाना है कि भारत में राज्य कितने हैं, तो आपको याद रखने हैं 28। और हम अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो आपको याद रखना है तो वो है 8। तो आप देख रहे होंगे, आपको याद रखना है शॉर्ट फॉर्म में 828। आप कितना देख रहे हैं, तो ये आपको याद रखने हैं 828। यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने, तो 8 और राज्य कितने, तो 28। तो यही आपको शॉर्ट में याद रखना है। अब चलिए हम पहले राज्य के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, उसे देखते हैं, समझते हैं, उसे सारे जो क्वेश्चन है उससे हम अभी डील कर लेते हैं। चलिए तो बारीकी से देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो आपका है राज्य वो केरल है, ये केरल है। ये है आपका तमिलनाडु, यहीं पे लिख देते हैं, ये है ये तमिलनाडु। ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश है। ये है उड़ीसा, आपका उड़ीसा है। ये है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है। ये है आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर वो बन गया तेलंगाना, ये आपका है तेलंगाना, जो आप जाते हैं 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से डिवाइड होकर अलग राज्य बन गया। ये जानते हैं ये कौन सा हो गया, वो है कर्नाटक, ये कर्नाटक है। और ये जो देख रहे हैं वो है आपका गोवा, ये देख रहे हैं ये है महाराष्ट्र, ये है मध्य प्रदेश, या कहें तो एमपी, इसे शॉर्ट में एमपी भी बोल देते हैं। ये है आपका गुजरात,
ये आपका गुजरात। ये कौन सा है, तो ये इसके याद रखना है राजस्थान। ये है आपका राजस्थान। ये है आपका उत्तर प्रदेश। इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं यूपी। अब इसे देखना है ये कौन है, तो पंजाब। ये है पंजाब। और ये जो देख रहे हैं वो है आपका हरियाणा। ये है आपका हरियाणा। ये जो देख रहे हैं इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। यह है हिमाचल प्रदेश। यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड। इससे देखते हैं तो ये है आपका ये आपका बिहार है। ये बिहार से डिवाइड होकर बना है, ये है झारखंड। ये झारखंड। इसे देखते हैं ये पश्चिम बंगाल। यहाँ पे लिख देते हैं पश्चिम बंगाल हो गया। ये जो देख रहे हैं वो है आपका सिक्किम। ये है आपका सिक्किम। ये जो कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है। ये आपका है असम। ये है आपका मेघालय। ये आपका कौन सा है, तो आपको देखना है मेघालय है। ये जो देख रहे हैं वो है त्रिपुरा। आपका त्रिपुरा है। ये है आपका मिजोरम। ये है आपका मिजोरम। ये है कौन, तो आप जानते हैं मणिपुर। मणिपुर। ये है आपका नागालैंड। नागालैंड। ये कौन है, तो नागालैंड। तो इस प्रकार से आप देख लिए ये सारे क्या हैं, तो आप देख लिए कि ये सभी हमारे राज्य हैं। अब इसे आप आसानी से काउंट कर सकते हैं और इसे पता कर सकते हैं कि कितने राज्य हैं। तो आप कहीं से भी काउंट कर लेंगे तो देखेंगे एक हरियाणा एक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। तो आप कितने पाए यहाँ पे, तो 28। यानी कि आपका ये क्वेश्चन हो गया कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं अभी, तो आपको याद रखना है 28। जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि भारत में कितने राज्य लिखा हुआ है, तो 28। अब देख लिए कि वो कौन कौन से हैं और कहाँ पे हैं। अब चलिए हम इसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो कौन से हैं। तो यहाँ इस क्षेत्रफल से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी पहला पूछ लिया जाएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, या सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आप इस तरह से याद रखेंगे वो कौन सा होगा, तो वो है आपका राजस्थान। तो ये आपका राजस्थान कौन है, तो ये पहला है क्षेत्रफल में। तो ऐसे हम याद रखेंगे, ये क्षेत्रफल में पहला है राजस्थान। दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है आपका, वो आपका है मध्य प्रदेश। और तीसरा जो है वो महाराष्ट्र है। और चौथा जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन अब पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा जो हमारा राज्य है वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो कौन सा है, तो वो गोवा है। तो सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य पूछे तो आपका हो जाएगा गोवा। ये हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश।
और सबसे कम पूछेगा तो आपको याद रखना है सिक्किम। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखने का काम करेंगे। अब चलिए हम लोग अब क्वेश्चन बनाते हैं। राज्य से केवल संबंधित हमारा क्वेश्चन होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, सर्वाधिक क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन से हैं? तो आपको यहाँ पे नंबरिंग करके लिखना है। तो आप जानते हैं कि पहला कौन हो जाएगा, तो एक में हो जाएगा, आप जानते हैं राजस्थान। नंबर 2 में हो जाएगा आपका, 2 में आ जाएगा कौन? तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश यानी कि MP। और नंबर 3 में हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और नंबर 4 में हो जाएगा आपका UP, यानी कि 4 में कहे तो कौन है? तो हो जाएगा आपका UP। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है? तो राजस्थान। अब हम देखेंगे सबसे कम, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला, तो आपको याद रखना है वो कौन सा है? तो उसको याद रखना है आपको, गोवा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा है? तो गोवा है। तो ये हमारा जनसंख्या यानी क्षेत्रफल से क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन आएगा जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो आपको यहाँ पे याद रखना है पहला कौन हो जाएगा? तो पहला सर्वाधिक जनसंख्या कौन है? उत्तर प्रदेश यानी कि UP। दूसरा जो होगा वो कौन होगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला? तो उत्तर प्रदेश के बाद जानते हैं कि वो है महाराष्ट्र। दूसरा में हो जाएगा महाराष्ट्र। दूसरा जो होगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला होगा महाराष्ट्र। और तीसरा में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? तो आप जाकर हैं वो है आपका बिहार, वो है आपका बिहार। सबसे कम पूछें, सबसे कम जनसंख्या, तो आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा? तो उसमें एक ही है सबसे कम जनसंख्या वाला, वो है आपका सिक्किम। कौन सा है? तो सिक्किम। अब हम लोग को जानना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के कौन से ऐसे राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों को सीमा से लगा हुआ है, यानी सर्वाधिक राज्यों से जुड़ा हुआ या सटा हुआ जो राज्य है वो भारत के कौन से हैं? तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आप जानते हैं कि भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो भारत के सर्वाधिक राज्यों के सीमा को साझा करता है, यानी कि सटा हुआ है। जैसे आप काउंट कर सकते हैं, एक उत्तराखंड, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया आपका हरियाणा, चौथा हो गया राजस्थान, पांचवा हो गया मध्य प्रदेश, छठा हो गया छत्तीसगढ़, सातवां हो गया आपका बिहार और आठवां हो गया झारखंड। यानी कि ये जो उत्तर प्रदेश है वो कितने राज्यों से? तो आप जान सकते हैं ये 8 राज्यों को सीमा को साझा करता है। तो हमें याद रखना है कि भारत का सर्वाधिक राज्यों से सटा हुआ राज्य कौन सा है? तो उसका आंसर याद रखना है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपने दिमाग से भी क्वेश्चन को आप ढूंढ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे बात कर ले छत्तीसगढ़, तो ये आपके ये 7 मिलेंगे। ये छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से? तो 7 आप देख सकते हैं, 1 उत्तर प्रदेश, 2 3 4 5 6 और 7। तो छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो इस यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 7 राज्यों से हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जो राज्य हैं इसे पूर्वोत्तर का राज्य कहा जाता है। ये सिक्किम को इसमें ऐड नहीं किया जाता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन यानी कि दिमाग में रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं? तो आपको याद रखना है 7, और इसी 7 को आप 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। इन सबको क्या नाम दिया जाता है? 7 सिस्टर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि 7 सिस्टर में
इनमें कौन है और कौन नहीं है। तो एक 7 सिस्टर में आप सिक्किम को अलग कर लेते हैं तो यहाँ पे 7 है। 7 सिस्टर में कितने राज्य हो गए, तो ये 7 सिस्टर में पूरा 7 है। और इन 7 सिस्टर में एकमात्र असम है जो आप जानते हैं ये भी 7 राज्यों को सीमा को साझा करता है। तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये पश्चिम बंगाल यहाँ से देख रहे होंगे ये 7। तो असम भी कितने राज्यों को साझा करता है सीमा को, तो आप ये रखना है 7। लेकिन सर्वाधिक राज्यों से पूछे तो आपको यह रखना है उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसे भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। सर्वाधिक राज्यों, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ राज्य, सर्वाधिक राज्यों से लगा हुआ राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखना है, उसका नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और कितने तक को याद रखना है, 8। ये कितने राज्यों से लगा हुआ है, तो 8। अब इसके बाद आप याद रख सकते हैं यहाँ पे और सारे क्वेश्चन हम बना लेते हैं। ये पहला आप नंबर कर सकते हैं, पहला। दूसरा में हो जाएगा कौन, तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ कितने, तो आप जानते हैं ये 7 हैं। और फिर आप देख सकते हैं तीसरा में कौन आ जाएगा, तो वो है असम। ये भी कितने हैं, तो ये भी 7 हैं। ये कितने, तो आपको याद रखना है 7। चलिए अब हम जानेंगे कि भू आवेष्टित जो राज्य हैं यानी स्थल रुद्ध जो भारत के राज्य हैं वो कौन कौन से हैं और वो कितने हैं। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि भू आवेष्टित जो राज्य होते हैं वो क्या होता है। तो अब यहाँ पे जानना है कि भू आवेष्टित जो राज्य होता है वो वैसा राज्य होता है जिसका जो सीमा है वो ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमा से साझा होता है और ना ही वो समुद्री सीमा से साझा होता है। अर्थात वैसा राज्य जिसका सीमा न ही किसी पड़ोसी देश से और न ही समुद्री सीमा से लग रहा होता है, वह राज्य आपका स्थलरुद्ध राज्य कहलाता है। चलिए हम अब जानेंगे कि भारत में वैसे राज्य कितने हैं और वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे देख लें तो ये हरियाणा आप देख रहे हैं कि इस पूरा बॉर्डर जो है पूरे के पूरे क्या है, तो ये राज्य से ही टच हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा नहीं हो रहा है और ना ही क्या है, तो समुद्री से। तो ऐसे ऐसे कितने राज्य हैं, तो देख लीजिए हरियाणा है। दूसरा आप देख रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश है। तीसरा आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ है। चौथा आप देख रहे हैं यहाँ पे तेलंगाना है। और पाँचवा देख रहे हैं वो झारखंड है। तो ऐसे कितने राज्य मिल गए यहाँ पे, तो वो संख्या हो गए 5। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्थलरुद्ध। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा स्थलरुद्ध या इसी को बोलेंगे भू आवेष्टित राज्य कितने हो गए, तो आपको यह रखना है 5। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका, देख रहे हैं हरियाणा, पहला हरियाणा है। दूसरा आप देख लेंगे कौन सा, तो मध्य प्रदेश अर्थात कहें तो एमपी है। और तीसरा इसमें कौन है, तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ है। और चौथा आप कहें तो तेलंगाना है। और पांचवा कहें तो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका झारखंड। तो भू आवेष्टित राज्य कौन कौन से हैं, तो ये जान गए, ये 5 हैं और यहाँ पे इसका सबका नाम दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ से अनेक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे पाकिस्तान है और पाकिस्तान से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप देख रहे हैं कि वो राजस्थान हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे चीन से पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, और ये आपका म्यांमार है, म्यांमार से पूछे तो अब कौन सा हो जाएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश ही होगा। भूटान से पूछे तो आप देख रहे हैं कि भूटान से कौन होगा, तो ये हो जाएगा आपका, भूटान से पूछे तो यानी असम हो जाएगा। ये कौन सा है, असम। और ये बांग्लादेश से पूछे तो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं।
इसे अगर आप बारीकी से याद कर ले, समझ ले। चलिए अब हम नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आप जानते हैं कि कितने हैं, तो वो है 8। अब हम देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं वो कौन कौन से हैं और वो कहाँ पे हैं और उनकी कैपिटल कहाँ क्या है। तो चलिए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो आपका है वो है जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड इसको बोलते हैं के। ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर और ये है आपका टोटल इलाका लद्दाख। ये लद्दाख है। अब यहाँ हम देख लिए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश मिल गए हमें, तो 2। एक है जम्मू एंड कश्मीर और ये हो गया आपका लद्दाख, तो 2 यहाँ पे हैं। और आप देखते हैं कि इस जम्मू कश्मीर के बारे में क्वेश्चन है कि ये जम्मू कश्मीर जो आज 2 राज्य आपका केंद्र शासित प्रदेश दिख रहा है, ये पहले 2019 से पहले ये राज्य हुआ करता था केंद्र शासित प्रदेश के बदले। तो हम जानेंगे, यहाँ एक डेट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि केंद्र शासित प्रदेश जो अभी जम्मू कश्मीर या लद्दाख है वो कब बना, तो आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को। ये याद रखना है कि 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है, 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो ये आपका है चंडीगढ़, इसे आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ये आपका कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और यहीं पे आप देख रहे हैं जो ये वाले क्षेत्र हैं वो है आपका राजधानी। ये कौन सा है, तो ये है आपका दिल्ली। ये आपका कौन सा है, दिल्ली। तो आप देख लीजिए कि ये चंडीगढ़ है और ये जो यहाँ पे है वो आपका दिल्ली है। तो यहाँ पे हो गया लेह लद्दाख, ये लेह लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, चंडीगढ़ हो गया और ये हो गया दिल्ली। यानी 4 आपका केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे मिल गया, जैसे ये और ये 4 इस प्रकार से। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वह है पुडुचेरी। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पुडुचेरी। और यहाँ पे आप जानते हैं कि ये अरब सागर है। ये कौन सा क्षेत्र है टोटल, तो ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ जो स्थित है वो द्वीपों का समूह है। यहाँ पे क्या है, तो द्वीपों का समूह है। यानी यहाँ जो द्वीप है वो है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। यहाँ पे क्या होगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे कौन है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे आप जानते हैं कि ये पूरा अरब सागर क्षेत्र है और यहीं पे है द्वीपों का भी समूह वाला है, जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये है आपका लक्षद्वीप। ये कौन सा है, तो ये लक्षद्वीप है। और यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे है, यहाँ पे जो है वो है द्वीप और यहाँ पे जो है वो है, यहाँ पे जो है वो आपका है, याद रखना है, यहाँ पे जो है वो है दमन। ये है दमन, ये है आपके द्वीप। ये है द्वीप, ये है दमन। और यहाँ पे है, इसका नाम है दादर। और यहाँ पे जो है ये बॉर्डर पे है, उसका नाम है नागर हवेली। ये कौन सा है, तो आपको याद रखना है नगर हवेली।
तो चलिए अब हम काउंट कर सकते हैं, यानी लद्दाख 1 2 3 4 और 5 6 7 और यहाँ पे जो देख रहे हैं वो हो गया आपका 8। अब यहाँ पे भी एक कंसेप्ट याद रखना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि 2019 में यानी 31 अक्टूबर 2019 को ये जो राज हुआ करता था पूरे, उसे बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखना है कि ये जो आपका दमन एवं दीव है, ये दमन है, ये दीव है, और फिर ये क्या है, तो ये दादर एवं नागर हवेली है। तो इस दमन एवं दीव को और दूसरा दादर एवं नागर हवेली को, ये दोनों को मिलाकर एक ही कर दिया गया है। जो पहले ये दमन द्वीप एक हुआ करता था और दादर नागर हवेली एक हुआ करता था, यानी कि ये दोनों मिला के एक और ये दोनों मिला के एक, यानी कि यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, तो ये दोनों को मिलाकर यानी एक कर दिया गया है। तो आप पढ़े भी होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान में कितने हैं। तो अभी तो यह रखना है 8, लेकिन ये कभी 7 भी हुआ, 7 से 9 भी हुआ, और फिर अभी बताना कितना है 8। जैसे हम कह ले कि केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितने थे पहले, तो आपको जानना है कि 7 ही था। 7 था तो 2 बढ़ गया 19 में, तो कितने हो गए 9, और फिर ये 20 में जाकर ये जो 9 था, इस 2 जो है वो दोनों जाकर 1 हो गया, तो 9 से घट कर कितना हो गया, 1 तो घट गया, तो यानी कि 8। तो आपको याद रख लेना है यहाँ पे कंसेप्ट और यहाँ पे भी कंसेप्ट। तो अब इस दोनों के बारे में जानते हैं, यानी कि क्वेश्चन हो जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 31 अक्टूबर कब 2019 को। और दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव को कब मिला दिया गया, तो ये आपको याद रखना है, आपको 26 जनवरी 2020 को। एक और कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना है कि आपसे अगर पूछा जाए कि ये जम्मू कश्मीर है, इसकी राजधानी कहाँ है, तो यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो जम्मू कश्मीर है, इसके 2 राजधानी है। 6 महीने के लिए आप जानते हैं कि जम्मू में होता है, और 6 महीने के लिए कहाँ होता है, तो फिर आप जानते हैं कि वो कश्मीर में होता है। 6 महीने के लिए वो श्रीनगर में होता है। तो हम जानेंगे कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कितने होंगे, तो 2। लेह जो लद्दाख है उसकी राजधानी लेह है, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी राजधानी। फिर उसी प्रकार से ये दादर एवं दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, ये दोनों की राजधानी जो है वो आप जानते हैं कि ये दमन है। तो इसके विषय में हम लोग यहाँ पे अब पढ़ेंगे। फिर ये पुडुचेरी के बारे में हम लोग को समझ लेना है कि ये जो पुडुचेरी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने राज्यों में ये फैला हुआ है। तो आप जानते हैं कि 3 राज्य आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और फिर केरल। तो आंध्र प्रदेश में कहलाता है यमन, और ये केरल में कहलाता है माहे, और तमिलनाडु में कहलाता है कारिकल। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कि पुडुचेरी जो है उसे उत्तर से दक्षिण में सजाए। तो आपको याद रखना है, पहला हो गया यमन हो गया, फिर हो गया आपको पुडुचेरी, फिर को है करिकल, माहे, तब हो जाएगा करिकल, या फिर याद सकते हैं इस प्रकार से। चलिए हम लोग अब राजधानी के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी अगर पूछा जाए तो आपको रखना है, इसकी राजधानी कहाँ है, तो पुडुचेरी ही है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो कावारत्ती। अब हम लोग जानते हैं इसकी राजधानी, इसका राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है कावारत्ती। इसकी राजधानी पुडुचेरी, तो ये पुडुचेरी ही इसकी राजधानी है। दमन एवं दीव की राजधानी है, तो आपको रखना है इसकी राजधानी जो हो जाएगा वो हो जाएगा दमन। इसकी राजधानी क्या होगा, दमन। और ये जो लेह लद्दाख है, इसकी राजधानी हो जाएगा, इसका राजधानी क्या, लेह। इसकी राजधानी कहाँ है, तो वो हो गया लेह है। और ये जो जम्मू कश्मीर है, इसकी 2 राजधानी है। इसके कितने राजधानी है, तो इसकी राजधानी 2 है। एक है आपका श्रीनगर, एक राजधानी क्या है, श्रीनगर, जो आपका होता है कब से कब तक, तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आपका मई से लेकर ये हो जाएगा आपको अक्टूबर तक। ये मई से हो जाएगा अक्टूबर तक। इसकी दूसरी जो राजधानी है वो है जम्मू, उसकी दूसरी राजधानी कहाँ है, जम्मू।
और वो जो राजधानी होगा वो राजधानी कब से कब होगा, तो अक्टूबर के बाद आप दे सकते हैं नवंबर। नवंबर से ये कहाँ जाएगा, तो अप्रैल। ये कहाँ तक जाएगा, तो अप्रैल तक। आपको याद रखना है कि श्रीनगर जो राजधानी होगी वो किसकी, तो जम्मू कश्मीर का। वो 6 महीने के लिए होता है। कब से कब तक, तो मई से लेकर वो अक्टूबर तक। फिर आपको दूसरा राजधानी कहाँ होता है 6 महीने, तो जम्मू होता है, यानी होता है ये नवंबर से ये कहाँ तक, अप्रैल तक। अब इसमें एक और कंसेप्ट याद रखना है कि इसे बोलते हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी। ये हो जाता है आपका ग्रीष्मकालीन। इसे क्या बोलते हैं, ये होता है ग्रीष्मकालीन। ये हो जाता है ग्रीष्मकालीन। और ये जो जम्मू है वो हो जाता है शीतकालीन। ये आपका कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हो जाता है शीतकालीन। ये हो जाता है शीतकालीन। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर के जो ग्रीष्मकालीन राजधानी हो कौन सा, श्रीनगर, और शीतकालीन राजधानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है जम्मू। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के 2 राजधानी है, लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह है। तो इस प्रकार से आप दिल्ली के जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका राजधानी पूछा जाए तो आपको यह रखना है नई दिल्ली। ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली। ये कौन से हो जाएंगे, तो नई दिल्ली। और चंडीगढ़ के तो स्वयं ये चंडीगढ़ ही है, चंडीगढ़। जो आपको पता भी है कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और स्वयं जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, उसके स्वयं की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए कि टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे, तो आपको मिल जाएंगे 8। एक लद्दाख, 2 हो गया जम्मू कश्मीर, 2 यहाँ पे हो गया, तीसरा हो गया आपको चंडीगढ़, चौथा हो गया आपका दिल्ली, अब 5वां हो गया आप कह लेंगे दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप 5वां, छठा हो गया लक्षद्वीप, और 7वां हो गया आपका यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा, तो पुदुचेरी, और 8वां हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से टोटल राजधानी कितने, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितने हो गए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने हैं, तो 8 है। अब हम इस सब का नाम लिख सकते हैं। 8 जो राजधानी है कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हैं उसे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने, तो 8। अब सबका हम नाम लिखते हैं। चलिए, एक हो गया आपका कौन, तो लद्दाख, लद्दाख है। 2 में कौन होगी, अब इसमें राजधानी भी हम इसके साथ साथ लिखेंगे। राजधानी इसकी कहाँ हो जाएगी, तो लेह, लेह राजधानी। दूसरा में कौन हो जाएगा, तो श्रीनगर, यानी कि जम्मू कश्मीर, J&K। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो 2 श्रीनगर। इसकी राजधानी कितने हैं, तो आप अभी पढ़े हैं, एक श्रीनगर, और दूसरी राजधानी कौन सा हो जाएगा, एक हो गया, हाँ, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो है जम्मू। दूसरा कौन सा है, तो जम्मू। अब हम देखेंगे तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो आप यहाँ चले आइए, चंडीगढ़, इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही होगा, यानी कि चंडीगढ़ ही होगा, चंडीगढ़। चौथा में हो जाएगा आपका देख रहे हैं दिल्ली, और इसकी राजधानी हो जाएगी नई दिल्ली। आप देख सकते हैं 5वां नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो आप ले लीजिए दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, और दमन एवं द्वीप। दमन में क्या हो गया, द्वीप। दमन में क्या हो गया, द्वीप। और इसकी राजधानी जो होगी ब्रैकेट लिख सकते हैं, वो कहाँ हो जाएगा, तो दमन। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो दमन। अब 6ठे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो देख सकते हैं लक्षद्वीप, और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो यह रखना है कावा
रथी, इसकी राजधानी कहाँ होगी? कावारती। 7वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा? तो आप यहाँ पे देख ले सकते हैं पुडुचेरी, पुडुचेरी, और इसकी राजधानी कहाँ होगा? तो पुडुचेरी ही होगी। 8वें नंबर का जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा 8वें नंबर का? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी कहाँ होगी? तो आपको याद रखना है पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी कहाँ होगा? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो आप देखिए कि वो 8 हैं, और कौन कौन हैं और उनकी राजधानी कहाँ कहाँ है, और वो भारत में कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, ये लोकेशन भी हम लोगों ने यहाँ देखे हैं। अब हम लोग जो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि उसे हमेशा याद करना है। यहाँ पे हम बना लेते हैं दादर एवं नागर हवेली, दूसरा आ गया दमन एवं दीप। ये दोनों को मिलाया गया कब? तो आप जानते हैं 26 जनवरी, याद रखना है यहाँ पे 26 जनवरी 2020। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हर हाल में आप याद करके रखेंगे। ये जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हो गया कि दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप को मर्ज कब किया गया? तो वो याद रखना है 26 जनवरी 2020 को। इसी प्रकार से आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं जम्मू कश्मीर, ये कौन है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, तो वो कब मिला? तो हम लोग जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हर हाल में याद करके रखेंगे। याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? तो जम्मू कश्मीर जो एक राज्य हुआ करता था, उसे डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग बना दिया गया। तो आज हम लोगों ने इस क्लास में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़े हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।